क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कर रहा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। यानी कि यहाँ पे जो फिगर दिया गया है इसमें ग्राफ दिया गया है इस पोलिनोमियल का। तो इसमें हमें क्या करना है, इस पोलिनोमियल के लिए जो पोलिनोमियल पी एक्स दिया गया है हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, यानी कि जो पी एक्स दिया गया है पी एक्स वाई इजकल टू पी एक्स, इसका हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है ईच केस में। यानी कि जो भी यहाँ पे केस दिया गया है 6 केसेस दिए गए हैं 1 2 3 और नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे 4 5 और 6। तो इन सारे केस में हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करने का अगर ग्राफ दिया गया तो कौन सा तरीका होगा जिससे हम लोग आसानी से नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं एक ब्लैंक स्लाइड पे और यहाँ पे ग्राफ के थ्रू आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको ग्राफ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि जब ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का आपको लाइन देखने को मिलता है प्लस वाला, ठीक है। इसमें होता है एक्सिस। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाता है वाई एक्सिस और ये होता है वाई डैश, ठीक है, यानी कि निगेटिव वाला। और इधर हो जाता है एक्स डैश और इधर हो जाता है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इधर जो भी वैल्यू अगर हम इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इधर वाला निगेटिव हो जाएगा। ये ऊपर वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है और नीचे वाला निगेटिव होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा ग्राफ होता है। इस तरह से क्या होता है, हमारा ग्राफ होता है। तो देखिए मान लीजिए कि हम जब ग्राफ ड्रॉ किए तो इस तरह से आपको एक्सिस पता चल गया कि ये क्या हो गया, एक्स डैश हो गया और ये एक्स हो गया। यहाँ पे वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन होता है। तो जब भी अगर मान लीजिए कि कोई पोलिनोमियल का वैल्यू पुट करके अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं इस ग्राफ पे, तो मान लीजिए कि कोई लाइन इस तरह से क्रॉस किया तो यहाँ पे जो ये कट कर रहा है, ये अगर एक्स एक्सिस पे कोई लाइन जितना बार कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा। सिंपल सा बात समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बार कट किया, इसी तरह एक दूसरा ग्राफ यहाँ पे लेके समझिए। अगर यहाँ पे इस तरह से लाइन गया और इस तरह से गया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार ओरिजिन पे कट कर रहा है और एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, यानी कि ये 3 बार कट कर रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सेम वे में अगर हम इस तरह से एक, मतलब ये हमारा ओरिजिन हो गया और एक लाइन अगर हम ड्रॉ किए कुछ इस तरह से, तो ये एक्स एक्सिस को तो टच कर ही नहीं रहा, ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर इस तरह का केस दिया गया होगा तो इसमें हमें जीरो नंबर होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन। पहला केस में क्या दिया गया, तो पहला केस में यहाँ पे दिया गया है, देखिए ग्राफ को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओरिजिन है और ये जो लाइन गया है इसके अलावा जो ये लाइन यहाँ पे देख रहे होंगे रेड वाला जो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये तो एक्स एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा है। अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है इसका सीधा सा मतलब है कि अगर नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे की अगर हम बात करें नंबर ऑफ जीरोज की, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक बार भी टच नहीं कर रहा है। अगर वही ये टच करता तो जितना बार टच करता उतना नंबर ऑफ जीरो हो जाता, ठीक है। तो पहला केस में नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 0 हो गया। इसी तरह हम लोग दूसरा केस यहाँ पे देखेंगे। सेकंड केस में दिया गया, देखिए तो इसमें ग्राफ आप देख रहे होंगे, ठीक है, जो ये लाइन टेढ़ा वाला ये जो यहाँ पे गया हुआ है, थोड़ा सा हम साइड में ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको पता चले। तो देखिए ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बार कट कर रहा है। अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो कट किया कितना बार किया, एक बार किया। जब जितना बार कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार कट किया, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, तो एक बार कट किया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें कितना था, 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस को ही सिर्फ टच कर रहा था, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा था। सेम वे में अगर हम थर्ड पार्ट में देखें तो थर्ड पार्ट का ग्राफ देखिए। थर्ड पार्ट में ये जो लाइन यहाँ से गया है, ठीक है, ये जो लाइन यहाँ से गया है, देखिए ये लाइन यहाँ से जा रहा है और यहाँ जाके एक बार टच किया, ठीक है, यहाँ पे एक बार कट किया है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया है और ऊपर की तरफ से जाके फिर नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ जब यहाँ पे आया तो फिर एक्स एक्सिस को एक बार कट किया। वाई एक्सिस को हमें नहीं देखना है कि कितना बार कट कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। 2 बार कट किया, फिर जब यहाँ से बेंड होके जब ऊपर की तरफ गया तो फिर यहाँ पे एक बार कट किया। यहाँ पे कितना बार कट किया, तो 3 बार। तो सेम इसका हम इसी, तो फिर इसमें कितना आंसर लिखेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज अगर यहाँ पे हम देखें तो जितना बार एक्स एक्सिस को ये लाइन टच किया है उतना नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये तीनों समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे फोर्थ पार्ट में देखते हैं। तो देखिए फोर्थ पार्ट में एक्स एक्सिस को कितना बार टच कर रहा है, देखिए यहाँ से ये आया और यहाँ पे एक बार टच किया, ठीक है, फिर यहाँ से बेंड होकर ऊपर की तरफ गया, दूसरा बार टच किया। तो 2 बार टच किया तो क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, तो
2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार ये टच किया हुआ है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे पहला बार टच किया इस ग्राफ में फिफ्थ पार्ट में। ठीक है, फोर्थ पार्ट हम लोग देख लिया है यहाँ पे, अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में एक बार टच किया, दूसरा बार यहाँ पे टच किया है, तीसरा बार यहाँ पे टच किया है और चौथा बार यहाँ पे टच किया है। तो कितना बार टच किया, फोर्थ टाइम टच किया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, जो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा इसमें, इस ग्राफ में कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 बार टच किया है। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। सेम वे में अगर हम यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन को, 6 पार्ट जो है क्वेश्चन का 6 पार्ट, तो इसको देखते हैं। इसमें जो ये लाइन यहाँ से गया है तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे टच किया है और फिर यहाँ से वाई एक्सिस को टच किया है और फिर एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच किया है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ टच किया है वहाँ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ टच किया उसको देख लीजिए। तो एक बार यहाँ पे टच किया है, ठीक है, जो निगेटिव पार्ट है इस पे यहाँ पे टच किया है और दूसरी बार यहाँ पे टच किया है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 बार ये टच किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अगर ग्राफ दिया गया हो तो उसमें हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। तो जब भी नंबर ऑफ जीरोस की बात होगा तो आपको ग्राफ में देखना है कि वो जो लाइन कोई भी अगर ड्रॉ कर रहा है उस इक्वेशन के माध्यम से उसमें वैल्यू रख के, तो वो एक्स एक्सिस को जितना बार टच करेगा उतना नंबर ऑफ जीरो होगा। ये चीज़ हमको हमेशा माइंड में फिक्स कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।